सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, काम वही करते हैं लेकिन तरीका अलग होता है। उसी प्रकार अगर आपको सक्सेस करना है, आपको सफल होना है, आपको रिजल्ट लाना है, आपको पता होगा रिजल्ट भीड़ों का नहीं होता है। रिजल्ट भीड़ से अलग हटकर तैयारी करने वाले, अलग हटकर कुछ करने वाले का रिजल्ट होता है। ठीक है जी हाँ, इसी श्रृंखला में मैं आज बात करने वाला हूं मैथ का बहुत ही मजेदार सेशन के बारे में। आपको पता होगा आप तैयारी तो वही करते हैं जो हर कोई करता है, परीक्षा आप वही देते हैं जो हर कोई देता है, लेकिन रिजल्ट दूसरे का होता है लेकिन आपका नहीं हो पाता है। आपका रिजल्ट तभी हो पाएगा जब आप उससे अलग हटके, यानी भीड़ से अलग हटके कुछ नया करते हैं। यानी सिंपल आप समझते हैं, सिंपल वे में आप नया क्या करेंगे, करते तो वही है सब, लेकिन तरीका आपका नया होगा, तरीका अलग होगा, जिससे कि आपको हमेशा भीड़ों से अलग महसूस करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में आज बात करते हैं नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम का आपको पता होगा कि टोटल नंबर सिस्टम में लगभग 13 चौक देखो नंबर सिस्टम, यानी हिंदी में से बात करें तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। आपको पता होगा नंबर सिस्टम में टोटल 13 चौके टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? लगभग 13 या 14 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें से टाइप ए और टाइप बी हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ नया आपको पहले ही बताया कि कुछ नया सीखना है। मेरा चैनल का नाम ही है डीपी एजुकेशन अपडेट, आपको रखे हमेशा अपडेट। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आर.के. प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। तो यहाँ पे आप नया क्या सीखेंगे, अलग क्या सीखेंगे, जिसमें कि हम पहले पढ़ा चुके हैं टाइप ए और टाइप बी। क्या पढ़ा है? टाइप ए। टाइप ए में थोड़ा सा रिवीजन करके देखेंगे। ठीक है, कुछ अलग करना है तो अलग देखेंगे, अलग तरीके से। हो सकता है बनाने का तरीका आपका वही होगा, लेकिन अलग हट के मेहनत करने का क्या मतलब है? जो आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, इसको अलग तरीके से बनाइए। अपने एक ऐसे मतलब प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लीजिए कि हो सके देखते ही आंसर आ जाए, मतलब बिना कॉपी कलम यूज किए आप आंसर ला सके, ऐसा प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आप देखें कि किस किस टाइप से हम बताते हैं, एक बताने का तरीका क्या है, आपको समझते हैं या नहीं समझते हैं, फ्लो कैसा हो रहा है, ये आप फिर देखें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट करके बताएं। आपको जो भी नया चीज सीखना हो वो भी बताएं। चलिए पहले हम टाइप ए को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम टाइप ए और टाइप बी हम बता चुके हैं। टाइप ए में हम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, जिसके 5 + 10 + 50 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। चलिए 100 तक लेके चलते हैं। ठीक है, अब कहेगा इसको ऐड कीजिए, ये टाइप हमारा ए है। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए तो माथा पच्ची है, कहेंगे परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना को लिख लिख के ऐड करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए बस इतना करते हैं, बस 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बस 2 चीज। अब वो 2 चीज जो बताएंगे वो इस टाइप का, किसी भी टाइप का ये ऐड करने के लिए आ जाएगा, सब में फॉलो होने वाला है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, 1 से लेके लगातार रहेगा, मान के चलिए 500 तक दे देंगे। ठीक है, या और क्या हो सकता है, जैसे कि 8 10 12 ऐसे करते करते चला जाएगा, और चलिए हम 52 तक लेके चलते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, सब में बस 2 ही चीज जानने से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे ये ऑड नंबर इवन नंबर का हो, या कोई क्वेश्चन हो जाएगा ऑड नंबर का, था विषम संख्या वाला, यानी यहाँ पे रह जाएगा 11, यानी 11 13 15 ऐसे करते करते चलेंगे, मान के चलिए यहाँ पे 55 तक रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, बस 2 ही चीज आपको बताया ना, 2 ही चीज याद रखना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हम उदाहरण के लिए देते हैं, ये आप होमवर्क में नोट कर लें, अभी तुरंत इसको आप खुद ब खुद सॉल्व करके वो सेकंडों में दे पाएंगे। बस एक तरीका जान लीजिए, सिर्फ तरीका क्या है। तो तरीका यहाँ पे हम जैसे एक सॉल्व करके देखते हैं। 2 चीज क्या, 2 चीज जो जानना है आपको, उसमें से कौन कौन सा चीज जानना है। जैसे कि पहला चीज जानना है n, मतलब यहां से यहां तक क्या गो संख्या है, गिन लीजिए। अब कहिएगा ये तो मूर्ख बनाने वाला बात हो गया, यहां से यहां कैसे गिनेंगे यार, टाइम इतना थोड़ी है, तो करेंगे कैसे, सिंपल है, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट कर देते हैं। अब बट्टा में जितना अंतर होता है ना, जैसे कि हर किसी के बीच सेम अंतर होगा, देखिए तो
10 5 के बीच कितना 5 का अंतर है, 10 15 के बीच 5 का अंतर है, 15 20 के बीच 5 का अंतर होगा। मतलब पूरा अंतर जो है ना हमेशा सेम ही होगा, यानी जो भी अंतर है यानी डिफरेंस जो भी है उसको डिवाइड कर दीजिए और अपने मन से एक जोड़ दीजिए। अब कहिएगा ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 5 से लेके 100 तक बोले हैं क्या वो संख्या है, 5 से बोले हैं, जिसकी आप गिनती स्टार्ट करते हैं, कहेंगे 0 से 100 तक गिनिए, तो कहां से गिनिएगा 1 2 3 4 गिनिएगा ना, 0 को तो नहीं ऐड किए। उसी तरह यहाँ से 5 से बोले, 5 को तो नहीं जोड़े हैं, तो इसके लिए अलग से एक जोड़ देंगे, यानी सारा हो गया यहां से यहां तक क्या वो नंबर है। तो कैसे आ गया, देखिए लास्ट है 100, उसमें से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 95, अब बट्टा में अंतर 5, अपने मन से जोड़ दीजिए, यानी 5 से 95 भाग लगाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, ये 19 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 19 बार में, एक जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो गया 20, ये n निकल गया, यानी संख्या निकल गया यहाँ से यहाँ तक कितना। देखिए अभी समय लग रहा है आपको समझाने के लिए, आप सीधा क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ देना होता है। अब जोड़ेंगे कैसे, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए थे ना, बस इसी को याद रखिए। क्या याद रखिए, लास्ट सिर्फ यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, और फर्स्ट, अब बट्टा में डिफरेंस नहीं करना है, इस पर हमेशा करना है 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बट्टा 2, अब गुना में कर दीजिए n, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है आपको। लास्ट क्या यहाँ पे 100, उसमें 5 जोड़ दीजिए, क्या हो गया यहाँ पे 105, अब बट्टा में 2, गुना में n कितना है 20 है, कटा दीजिए 10 बार में, आंसर कितना निकल के आ गया 1050, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना मजेदार तरीके से इस 2 फॉर्मूला से, बस यही 2 ट्रिक से आप सारे जितना क्वेश्चन लिखे थे ना सारा आप सॉल्व कर पाएंगे। देखना चाहते हैं टाइप बी, तो टाइप बी हम अभी तुरंत बताएंगे, और इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, जैसा कि हम आपको बताया ही थे, कुछ अलग सीखना है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, जरा भी इसे छोड़ के जाने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें और देखिए फिर इसका टाइप बी। अभी टाइप बी का क्वेश्चन हम लेके आते हैं और इसको आप देखिएगा अभी जस्ट इस टाइप में हम क्या देखेंगे नया। अब इसमें क्या कह दिया है, लगातार 3 सम संख्याओं का योग दिया निकालना है। लगातार 3 सम संख्या का योग मान के चलिए कुछ दे देते हैं, चलिए हम दे देते हैं 24, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या निकालें, सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन तो लग रहा है अजीब टाइप का। देखिए आपको एक चीज पकड़ना है, क्या पकड़ना है, अगर कभी भी कहे सम संख्या हो या विषम संख्या, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है इस पे ध्यान दीजिएगा आप। हमेशा अगर ये विषम है, मतलब 3 है, लगातार 3 सम संख्या कह दे, लगातार 5 सम संख्या कह दे, लगातार 7 सम संख्या कह दे, लगातार 9 सम संख्या कह दे, मतलब ये अगर विषम संख्या का नाम ले रहा है, इसका मतलब बस एक चीज आपको याद रखना है, विषम संख्या में एक फायदा क्या होता है, देखिए आपको बैठाने आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, चेयर पे बैठाइए, यहाँ पे सिंपल है। उससे पहले आप क्या जान लेंगे, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, मान के चलिए पहला सम संख्या 2 है, तो इसके बाद वाला सम संख्या क्या होगा 2 + 2, यानी बाद वाला सम संख्या कितना होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद वाला सम संख्या 4 + 2 6 हो जाएगा। इससे बाद वाला सम संख्या 6 + 2 8 हो जाएगा। ये तो आपको भली बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नया देखेंगे, 3 जैसे बोला ना, तो आप बैठाने की कोशिश करें। सबसे पहले बीच वाला को पकड़ लें, 3 सम संख्या दिया गया है, पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या, बीच वाले को पकड़ लीजिए, उससे पहले एक बैठा दीजिए और उसके बाद एक बैठा दीजिए, ठीक है। बैठाने के लिए आता है तो बैठा दीजिए। मान के चलिए बीच वाला हम कोई नंबर मान लेते हैं या एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले वाला सम संख्या कितना होगा, मतलब 2 कम होगा। पहले वाला मतलब सम संख्या कह रहा है ना, ये अगर 4 है तो ये 2 होगा, मतलब 2 कम होता है, पहले 2 कम होता है, बाद में क्या होता है 2 ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया x - 2 हो गया, और इसके बाद वाला क्या हो गया x + 2 हो गया, यही ना होता है। चलिए इसको अब क्या बोला है, उसका योग दिया गया है 24, यानी इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद होता है 24। इसमें भी एक फायदा है, देखिए x में एक बार 2 घटा दिए, x में एक बार 2 जोड़ दिए, तो मामला सेटल, खत्म। तो बचा क्या यहाँ पे x x x यानी 3x। 3x बराबर कितना हो गया 24, तो x का मान कितना निकला 8। ये तो आपको अच्छे से आता होगा, x का मान निकला 8, यानी बीच वाला संख्या निकला 8, उससे पहले वाला 2 कम है यानी 6 हो गया, उसके बाद वाला 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये 10 हो गया। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या हो गया 10 हो गया। इसमें कुछ नया सीखना है,
गर्दा उड़ा के फटाक से आंसर लेके आइए। इसमें और अगर हम विषम संख्या अगर यहीं पे 3 के जगह हम कुछ और लिख दें हम 7, और यहाँ पे सम नहीं, हम यहाँ पे लिख दें विषम, यहाँ पे हम कुछ और लिख दें, चलिए हम 49 लिख देते हैं, या 49 नहीं, चलिए 56 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ी संख्या नहीं निकालना है, सबसे छोटी संख्या, छोटी बताओ, नहीं छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। तो इस ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, छोटी संख्या निकालिए। इसमें भी क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले बैठाने का कोशिश कीजिए आप। कितना संख्या है, 7 को संख्या दिया है, इसका मतलब एगो अगर हम बीच वाले को पकड़ते हैं, इसका मतलब 3 गो इधर हो जाएगा और 3 गो इधर हो जाएगा। क्या 7 गो हो गया? क्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गो हो गया। देखिए अगर बीच वाले को ही हम x मान लेते हैं, उससे जस्ट पहले वाला क्या, विषम संख्या। विषम संख्या के भी बीच का अंतर कितना होता है, 2 का सॉरी, विषम संख्या के भी बीच का अंतर कितना होता है, 2 का। तो इससे जस्ट पहले वाले विषम संख्या क्या होगा, x माइनस 2। इससे भी जस्ट पहले वाला विषम संख्या, अब x माइनस 2 में और 2 घटा दो, यानी x माइनस 4। इससे पहले वाला, इसमें भी 2 घटा दो, x में 4, x माइनस 4 में फिर से 2 घटा दो, तो क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा। उसी तरह आगे वाला करेंगे तो जिस इससे जस्ट आगे वाला होगा x प्लस 2, और उससे भी अगला होगा, इसमें अभी 2 जोड़ दो, यानी x प्लस 4 हो गया। अभी इसमें 2 जोड़ दो तो x प्लस 6 हो गया। कोई दिक्कत? अब कहेगा सबको अगर सम करते हैं यानी जोड़ते हैं तो क्या है हमारा 56 है। अब देखिए यहां भी एक फायदा है, एक बार -6 किए हैं, दूसरी बार यहाँ +6 किए हैं, एक बार -4 किए हैं, एक बार +4 किए हैं, एक बार -2 किए हैं, एक बार +2 किए हैं। मामला यहाँ भी सेटल्ड है। क्या करना है, x प्लस x यानी x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, टोटल कितना है 7x बराबर कितना है 56। तो x बराबर कितना, 7 से 56 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। x निकल गया 8, यानी बीच वाला संख्या 8 निकला। तो उसके जस्ट बाद वाला संख्या 10, उसके जस्ट बाद वाला संख्या 12, उससे जस्ट बाद यानी 8 प्लस 6, 8 6 14 हो गया। उससे जस्ट पहले अगर कहेंगे तो x माइनस 2 यानी 6 हो गया, x माइनस 4 यानी 6 में 8 में 4 गया था 4 हो गया, x माइनस 6 यानी यहाँ पे 2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटी क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, आंसर निकल के आ गया। कुछ है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आप चुटकियों में लेके आ सकते हैं। चलिए आज जानेंगे अब टाइप सी, जो कुछ अलग होगा तो यही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो आप फंसे नहीं, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं टाइप सी को। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या नया देख रहे हैं, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया है, तो पहली सम संख्या बताओ। कहिएगा कि सर अलग क्या है, अलग है। देखिए यहाँ पे पहले था 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, लेकिन इस बार दिया है 4 क्रमागत। यानी यहाँ पे अगर सम संख्या वाला बात करें, 4 करे, 6 क्रमागत सम संख्या की बात करें, 8 क्रमागत सम संख्या की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, वो ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे सीटिंग अरेंज में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम क्या बोले थे, बीच वाला पकड़ने के लिए ना। अब बताइए 4 गो दिया है तो बीच वाला किसको पकड़िएगा, देखिए 4 गो दिया, बीच कौन बीच में है, कोई बीच में नहीं है। 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, बीच में कुछ है ही नहीं। अगर इसको लेके चलते, इधर 2 हो जाता, इधर 1 ही हो जाता, क्या बीच में है क्या, नहीं। ऐसे कंडीशन में बीच होता ही नहीं है। तब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, इसके लिए भी देखेंगे। जैसे कि आपको बताए थे सम संख्या में क्या बताए थे, पहली सम संख्या यहाँ पे x मान लेंगे, पहली सम संख्या क्या मान लेंगे, x। इसके जस्ट बाद वाली सम संख्या क्या होगा, x में 2 जोड़ देंगे। उसके जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगा, x में अभी 2, x प्लस 2 में फिर से 2 जोड़ेंगे, मतलब x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला फिर से इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। क्या गो 1 2 3 4 वो संख्या निकल गया मेरा। ठीक है, अब क्या बोला है, सबको जोड़ देंगे, यानी इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान देने लगे क्या बात हो जाती है। देखिए यहाँ पे x प्लस x प्लस x प्लस x 4 बार जोड़ है, तो मतलब ये 4x है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाता है, 12 बराबर हो गया यहाँ पे 36। तो 4x क्या निकालना है, 4x रहने दीजिए, 12 को उस साइड लेके चले जाइए, यानी 36 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बच के आता है, 24। क्या बच के आता है, 24। इसलिए x का मान कितना होगा, 4 से 24 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। यानी हमारा पहली संख्या निकल गया 6।
ठीक है। अब पहली संख्या पूछा, निकल गया 6। अब कहेगा सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो सबसे बड़ी संख्या यानी 6 प्लस 6, यानी x है 6 और 6 प्लस 6 कितना हो गया सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया। कितना आसान है, ये भी टाइप तो बहुत आसान है। एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं। यहाँ पे अगर सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी नंबर दे दिया हो, 4 क्रमागत पूछे, 10 क्रमागत पूछते, 20 क्रमागत पूछते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी में अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न देखने के लिए आप देखेंगे जरूर। देखिए कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। अच्छे समय या सही समय आते नहीं, उसे लाना पड़ता है। तो इसी दौर में आप क्या देखेंगे, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको अच्छे समय लाना है, आएगा नहीं, आपको मेहनत करके लाना है। खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट के अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दीजिए। चलिए देखिए, जैसे कि अब अगला प्रश्न में हम क्या देखेंगे नया, ज्यादा समय व्यर्थ ना करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हम क्या नया देखेंगे, इस प्रश्न में हम नया ही देखेंगे। इसमें लिखा गया है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। पिछले क्वेश्चन में आप क्या देखे थे, 4 लगातार सम संख्याओं का योग, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, विषम संख्याओं का योग। देखिए प्रश्न वैसे ही है। सम संख्या में क्या देखे थे, सम संख्या के बीच का अंतर 2 था। उसी प्रकार यहाँ 2 विषम संख्या के बीच का अंतर भी 2 ही होता है। पहला विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या के अंतर के बीच के अंतर का 2 ही होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे। सिंपल, अगर हम इसमें फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, यानी पहला विषम संख्या x मान लेते हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या अब x प्लस 2 में फिर से 2 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला देखेंगे 2 जोड़ दीजिए, x प्लस 4 में 2 जोड़िए तो x प्लस 6 हो गया। इसके जस्ट बाद वाला फिर से 2 जोड़िए तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला फिर x प्लस 8 में 2 जोड़ दीजिए तो x प्लस 10 हो जाएगा। हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लगातार सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या, अब क्या हो गया, इसका योग दिया गया 180। ठीक है, योग कितना दिया 180। अब जोड़िए, क्या करना है, योग करना है, यानी जोड़ दीजिए सबको, तभी तो 180 हुआ। अब जोड़ने के लिए आता है, x प्लस x करते हुए 6x को जोड़ना है, यानी हो गया ये 6x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, बराबर हो गया 180। आपको पता है 6x बराबर 30 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 180 में 30 घटेगा तो कितना हो गया 150। ये 6 से 150 कितना बार में घटेगा, 25 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे 25। जब x का वैल्यू यहाँ पे 25 निकला, यानी सबसे छोटी संख्या 25 निकला। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी पूछा है, यानी इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इसी तरह सबसे बड़ा क्या हो गया x प्लस 10 हो गया। x का मान 25 निकला तो x प्लस 10 यानी 25 प्लस 10 कितना हो गया यहाँ पे 35, यानी सबसे बड़ी संख्या निकल गया हमारा 35। देखिए कितना जल्दी हो गया सॉल्व, एकदम चुटकियों में। आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो चुटकियों में आंसर लेके आएंगे फटाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी क्रम में आप हमारा टाइप डी देखने के लिए, अभी देखिए थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे न्यू वीडियो में, उसमें आप टाइप डी और टाइप ई को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह करते करते मतलब धीरे धीरे हम सारा टाइप का क्लियर कर देंगे 2 से 3 वीडियो में, जिससे कि आपको भी ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, धीरे धीरे करके आप सारा टाइप जान लेंगे। और जब सारा टाइप जान लेंगे ना तो मजाल नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ये हम गारंटी देते हैं। आप मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।